बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चाप मसाला। चाप मसाला हम कैसे बनाएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगी। और सबसे बढ़ के कि आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ऑयल फ्री चाप मसाला। तो आए मेरे किचन में मेरे साथ, चलना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपी आसानी से मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के करीब चाप, और यहाँ मैंने 2 अदद प्याज इस्तेमाल किए हैं। प्याज मेरे पास थे बड़े साइज़ के, तो मैंने 2 यूज़ किए, यानी कि 1 पाव प्याज। अब इसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है लहसुन, जो कि मैंने बिल्कुल साबुत रफली चॉप कर दिया था, 6 से 7 कलियाँ। और 2 से 3 अदद मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें काट के डाली हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर इस्तेमाल किए हैं। ये सारा देखिए हमारे पास जो मटेरियल इसके ऊपर है वो बिल्कुल रफली चॉप्ड है, मोटा मोटा सा मैंने काटा हुआ है। इसका आज एक एडवांटेज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज जो चाप मसाला बनाया है वो मैंने इस तरह से क्यों बनाया है। अब देखिए यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च का, 1 से 1.5 चम्मच या हस्बे ज़ायका, जितना आपको स्पाइसेस पसंद है उतने आप रख सकते हो। और यहाँ देखिए हल्दी मैंने 1 चम्मच यूज़ की है। 1 चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक, जितना आप पसंद करते हो उतना आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने साबुत ब्लैक ज़ीरा इस्तेमाल किया है। अब 1 बादियान खताई का फूल मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, और आधा पाव के करीब दही है। ये सारी चीज़ें देखें मैंने मटन चाप पे लगा दी हैं। अब हम एक ग्लव्स की मदद से हाथों पे ग्लव्स चढ़ाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स कर देने के बाद इसको ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा हम इसको स्टे देंगे। इससे ये होगा कि जो चाप के अंदर एक अपनी स्मेल होती है मीट की, वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं आएगी एंड तक, क्योंकि आज हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे, इसलिए प्रेशर कुकर में नहीं पकाने की वजह से ये सारा तरीक़ाकार रेसिपी का जो हुआ है वो ऐसे ही होगा। तो चलें जनाब, यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है। आधा घंटा 1 घंटा हमारा हो चुका है मैरिनेशन को। और यहाँ देखें मैंने इसको अब सिंपल कढ़ाई में पकाना है, प्रेशर कुकर नहीं लगाना, इसलिए आग हमेशा मीडियम रखनी है। ये देखें अभी उसकी कंडीशन बिल्कुल उसी तरह ही है, अभी ज़्यादा पकना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अच्छा खासा इसने अपना पानी छोड़ दिया है। एक बार इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे ढक्कन उठाया मैंने, देखें अभी भी उसने अपना पानी भी छोड़ा, और इसके अंदर जितनी भी फ़ैट थी वो उसने अपनी छोड़ दी, और माशाल्लाह से 80% ये गल चुकी है। इसकी देखें टेक्सचर, इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। अगर हम प्रेशर कुकर में लगाते तो इसने टूट जाना था। तो यहाँ देखें मैंने दोबारा से ढक्कन लगाया, 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो अच्छा खासा चाप ने अपना ही ऑयल छोड़ दिया है। और देखें कढ़ाई में मसाला बिल्कुल बन चुका है। यहाँ मैंने आग तेज़ कर दी है और अच्छी तरह से इसको तेज़ आग पे भून लिया हुआ है, ताकि सारा मसाला हमारा जो है चाप के साथ एडजस्ट हो जाए, बिल्कुल भी बचे नहीं। अब यहाँ देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है मसाला, इसके अंदर पूरी तरह जज़ब हो चुका है। 1 बाय 1 करके मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है। तो लुक्स यमी, देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह खूबसूरत इसकी शक्ल है। और अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। पहले हम प्याज, थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चों के साथ इसको लाइट सा गार्निशिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बग़ैर ऑयल के चाप बनाने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं यूज़ किए हुए। ये देखें कितनी जूसी, कितना इसका अच्छा ये देखें टेक्सचर है, फ़ौरन ये टूट रही है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।